कुछ कहानियाँ इतनी डरावनी होती है कि वो ताउम्र हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। इसी तरह की यह एक कहानी है। ये एक ऑटो ड्राइवर की कहानी है। ये बहुत ही डरावनी और खतरों से भरी हुई है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद नहीं करते तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, वरना चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऑटो ड्राइवर जो हमेशा से ही नाइट शिफ्ट में अपनी ऑटो चलाता था, एक दिन उसकी काफ़ी अच्छी कमाई हो गई और अच्छी कमाई के कारण वो बहुत ही खुश था। अब वो अपनी घर की ओर निकला था। आज उसने थोड़ी जल्दी ही अपना काम ख़त्म कर लिया था। इस कारण वो बड़े ही तेज़ी से अपनी घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक से उसकी नज़र सामने खड़ी एक महिला पर गई। जब उसने उस महिला को देखा तो सोचने लगा, इतनी रात गए यह मोहतरमा इस बीच सड़क पर क्या कर रही है? शायद उसे मदद की ज़रूरत हो। तो ऑटो ड्राइवर ने अपनी ऑटो उस महिला की ओर बढ़ा ली। जैसे ही वो उस महिला के पास पहुंचा और कहने लगा, मोहतरमा इतनी रात गए आप भी सड़क पर खड़ी हो, आपको कहीं जाना है? तो उस महिला ने कहा, हाँ भाई साहब, मुझे यहाँ से बस थोड़ी ही दूर जाना है। क्या आप मुझे अपनी ऑटो से वहाँ तक छोड़ दोगे? तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, हाँ मोहतरमा, आइए बैठ जाइए ऑटो में। मोहतरमा ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो शुरू हो जाती है। थोड़ी दूर चलते ही उस ऑटो वाले की नज़र सामने गई। सामने दूर एक मुसाफिर ऑटो को रोकने के लिए हाथ दिखा रहा है। उसने सोचा कि मैं घर की ओर ही जा रहा हूँ, अगर इस मुसाफिर को भी उसी रास्ते जाना हो तो इसे भी साथ ले लेता हूँ। यह सोचकर उस ऑटो वाले ने उस मुसाफिर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और उस मुसाफिर को पूछने लगा, साहब आपको कहीं जाना है? तो उसने कहा, हाँ जी, मुझे इसी सीधे रास्ते पर थोड़ी ही दूर जाना है।
क्या आप मुझे अपनी ऑटो में बिठाकर वहाँ तक छोड़ दोगे? तो उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए हमारी ऑटो में। अब ऑटो बहुत ही तेज़ी से उस रास्ते पे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते कुछ समय ही बीत गया था कि महिला ने उस ऑटो ड्राइवर से कहा, बस बस भाई साहब, यहीं पे रोक देना, मेरा स्टॉप आ गया। और फिर उस ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उसने यहाँ वहाँ देखा तो यहाँ बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था और आजू बाजू में किसी भी तरह का कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था या किसी भी तरह की आबादी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी। उसने सोचा, इतनी रात गए ये महिला इस कब्रिस्तान के पास क्यों उतरना चाहती है। उसने उस महिला से कहा, मोहतरमा, यही उतरना है आपको? तो उसने कहा, हाँ भाई साहब, रोक दो अपनी ऑटो। तो उसने अपनी ऑटो रोक दी। महिला ने पूछा, भाई साहब, आपके कितने पैसे हुए? तो उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, ज़्यादा नहीं मैन साहब, 23 रुपये हुए। और वो मैडम अपना पर्स निकाल के 23 रुपया देने लगी। पैसा देने के गड़बड़ी में उसके हाथ से 3 रुपए की चिल्लर नीचे ऑटो में गिर गई। जैसे ही वो चिल्लर नीचे गिरी, ऑटो ड्राइवर ने उस गिरी हुई 3 रुपए को उठाने के लिए नीचे झुक गया। और जैसे ही वो नीचे झुका, उसने देखा कि जो महिला अभी अभी उसकी ऑटो में बैठी थी, और जैसे ही वो उतरी, उसके पैरों की ओर उसकी नज़र चली गई। जब उसने देखा कि इस महिला के तो पैर उल्टे हैं, और वो समझ गया कि ये कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। और उसने बहुत ही तेज़ी से अपनी ऑटो को भगाते हुए वहाँ से दूर चला गया। और वो सोचने लगा, भला हो इस इंसान का जो अभी भी ऑटो में बैठा है। अगर आज मैं अकेला होता तो ये चुड़ैल मेरा काम आज तमाम ही कर देती। ऐसा सोचते सोचते वो ऑटो भगा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसके पीठ पर एक थाप पड़ी और उसने कहा, क्या हुआ साहब? तो उस आदमी ने कहा, हाँ भाई साहब, यही रोक दो, मुझे भी यही उतरना है।
जब उस ऑटो ड्राइवर ने देखा कि ये आदमी जो यहाँ उतर रहा है, यहाँ पर भी एक छोटा सा कब्रिस्तान है, आजू बाजू में कोई रहने वाला नहीं है। सिटी में एक कब्रिस्तान एकदम सुनसान इलाके में बना हुआ है। ये साहब यहाँ क्यों उतरना चाहते हैं? तो उसने पूछा, साहब आपको भी यही उतरना है? तो उस साहब ने कहा, हाँ हाँ भाई साहब, मुझे भी यही उतरना है, पर आप बहुत ही परेशान और डरे हुए लग रहे हो। क्या हुआ? क्या बात है? मैंने देखा था जैसे ही वो मोहतरमा गाड़ी से उतरी थी, तभी से मैं आपको गौर से देख रहा हूँ। आप बहुत ही डरे हुए, सहमे हुए लग रहे हो, और आप ऑटो भी बहुत गलत तरीके से भगा रहे हो। क्या बात है? क्यों इतना परेशान हो? तो उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, डर तो मैं ज़रूर गया था, लेकिन आप पीछे बैठे थे तो मुझे थोड़ा दिलासा मिला। हाँ, लेकिन क्या बात थी जो आप इतने परेशान थे? क्या बताऊँ साहब, जब मैं वो महिला से पैसा ले रहा था तो उनके हाथों से 3 रुपए की चिल्लर नीचे की ओर गिर गई, और जैसे ही वो चिल्लर मैं उठाने गया तो देखा उस महिला के पैर बिल्कुल उल्टी तरफ थे, और मैं समझ गया कि ये कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उस पर उस साहब ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर पैर उल्टे हो तो वो चुड़ैल हो गई। क्या बात कर रहे हो साहब? मैंने दादा दादियों के कहानी में ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं जिसमें चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। तो उन साहब ने कहा, मैं ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता, ये चीज़ें गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। चुड़ैल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। तो रिक्शा वाला बोला, साहब मैं 100% जिम्मेदारी के साथ आपको बताता हूँ कि वो एक चुड़ैल ही थी, इसीलिए उसने ऐसी जगह चुनी जहाँ पे इतनी रात गए कोई भी महिला अकेले उतरना नहीं चाहेगी, फिर भी वो वहाँ उतरी। तो आप ही बोलो, वो कौन हो सकती है? तो उस बात पर उस मुसाफिर ने कहा, अगर ऐसी बात है कि पैर उल्टे होने से आदमी भूत या चुड़ैल हो जाता है, तो फिर क्या मैं भी कोई भूत हूँ? तो उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं तो साहब, आप कोई भूत नहीं हो। तो उन साहब ने कहा, फिर मेरे पैर भी क्यों उल्टे हैं? और जैसे ही ये बात ऑटो ड्राइवर ने सुनी, उसने उस मुसाफिर के पैर की ओर देखा और देखते ही बहुत डर गया।
उसने देखा कि सच में इस मुसाफिर के भी पैर उल्टे हैं। वो मोहतरमा और ये मुसाफिर दोनों भूत है। और जैसे ही उसे ये पता चला, मुसाफिर जोर जोर से हंसने लगा। उस मोहतरमा के किस्से को जानकर और इस मुसाफिर के हंसी को सुनकर उसको इतना डर लगा, खौफ से भर गया, थर थर कांपने लगा। और अचानक से ही उस डर के कारण उस रिक्शा ड्राइवर की हार्ट अटैक से जगह पे ही मौत हो गई। इसी तरह ये साए हमेशा ही किसी ना किसी को अपना शिकार करते रहते हैं। ऐसे ही दिलचस्प और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और हाँ, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को, बड़े बुज़ुर्गों को, माता बहनों को और बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।